हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ 3 जून 2026 चतुर्थी का विशेष उपाय। जी हाँ दोस्तों, गणेश कृपा से दूर होंगे विघ्न और बढ़ेगी सुख समृद्धि। 3 जून 2026 को चतुर्थी का विशेष संयोग बन रहा है। सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से किए गए छोटे से उपाय भी जीवन के बड़े से बड़े विघ्न दूर कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सरल और प्रभावशाली उपाय बताने जा रही हूँ जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या किसी शांत स्थान पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद एक दीप जलाएं और भगवान गणेश को दुर्वा, घास, लाल फूल और गुड़ का भोग अर्पित करें। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान करें और मन ही मन अपनी सभी परेशानियों को उनके चरणों में समर्पित कर दे। इसके बाद ओम गम गणपति नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि 108 बार संभव न हो तो 21 बार भी श्रद्धा से जप कर सकते हैं। चतुर्थी के दिन एक विशेष उपाय बताया गया है। एक साबुत सुपारी ले और उसे गणेश भगवान के सामने रख दे। उस सुपारी पर थोड़ा सा सिंदूर लगाए और उसे गणेश स्वरूप मानकर पूजन करें। पूजा के बाद उस सुपारी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, धन रखने के स्थान या पूजा घर में रख दें। मान्यता है कि इससे धन संबंधित बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। यदि आपके कार्य बार बार रुक जाते हैं या किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता नहीं मिल रही है तो चतुर्थी के दिन किसी गाय को हरा चारा और गुड़ अवश्य खिलाए। यह उपाय अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या फल का दान करें। शाम के समय पुनः भगवान गणेश के समक्ष दीप जलाए, गणेश आरती करें। आरती के बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि आपके जीवन के सभी विघ्न दूर करें और सुख शांति तथा समृद्धि का आगमन हो। ध्यान रखें कि किसी भी उपाय का फल केवल वस्तु या क्रय में नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा और विश्वास और अच्छे कर्मों में निहित होता है। इसलिए चतुर्थी के दिन क्रोध, झूठ, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचें। जितना संभव हो प्रेम, सेवा और दान का भाव रखें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का स्मरण करता है उसके जीवन के कठिन मार्ग भी सरल होने लगते हैं। गणपति बप्पा विघ्नहर्ता और है, वे अपने भक्तों के जीवन से बाधाओं को दूर कर उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, अब मैं इस पर एक आपको कथा सुनाती हूँ। गणेश जी की कृपा से बदली एक गरीब परिवार की किस्मत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती था लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। खेत में फसल खराब हो जाती, घर में बीमारी आ जाती और जो काम शुरू करता उसमें कोई न कोई बाधा आ जाती। धीरे धीरे मोहन निराश रहने लगा। उसे लगने लगा कि शायद भगवान ने उसकी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आई।
पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुँचे। मोहन भी अपनी परेशानी लेकर संत के पास गया। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख तो है ही नहीं, केवल दुख और बाधाएं ही आती है। इसका क्या कारण है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, आने वाली चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का एक छोटा सा उपाय श्रद्धा से करना। विघ्नहर्ता गणेश तुम्हारे जीवन की राह आसान कर देंगे। मोहन ने पूछा, महाराज, मुझे क्या करना होगा? संत ने कहा, चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजन करना, उन्हें दुर्वा, लाल फूल और गुड़ अर्पित करना, फिर एक साबुत सुपारी पर सिंदूर लगा गणेश स्वरूप मानकर पूजन करना और उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में सुरक्षित रख देना। साथ ही गाय को गुड़ और हरा चारा खिलाना। चतुर्थी का दिन आया। मोहन और उसकी पत्नी ने पूरे विश्वास के साथ गणेश जी की पूजा की। उन्हें संत द्वारा बताए गए सभी उपाय किए और सच्चे मन से प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद एक आश्चर्यजनक घटना हुई। कई वर्षों में से जो वर्षा समय पर नहीं हो रही थी, उस समय वर्षा अच्छी बारिश हुई। मोहन के खेत में भरपूर फल लहराने लगे, फसलें होने लगी। गांव के व्यापारी उसकी फसल देखने के लिए स्वयं उसके घर आने लगे। एक दिन मोहन की पत्नी ने कहा, लगता है गणेश जी ने हमारी पुकार सुन ली। लेकिन चमत्कार यही समाप्त नहीं हुआ। मोहन का बड़ा बेटा, जो कई बार परीक्षा में असफल हो चुका था, इस बार अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो गया। घर में खुशियों का माहौल बन गया। कुछ महीनों बाद मोहन फिर उसी संत से मिला। उसने उसके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मेरे जीवन की सारी बाधाएं धीरे धीरे दूर हो गई। यह सब कैसे हुआ? संत ने उत्तर दिया, बेटा, उपाय में शक्ति नहीं होती, शक्ति तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण में होती है। जब मन सच्चा हो जाता है, तब भगवान स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। उस दिन से मोहन न केवल चतुर्थी पर बल्कि प्रतिदिन भगवान गणेश का स्मरण करने लगा। वह गांव के लोगों की सहायता भी करने लगा। उसकी समृद्धि बढ़ती गई, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। कहते हैं कि जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन के विघ्न धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए केवल पूजा नहीं, बल्कि सच्ची विश्वास, अच्छे कर्म, दूसरों की सहायता करने का भाव भी अवश्य चाहिए। जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ गणपति बप्पा कृपा अवश्य करते हैं। तो मेरे साथ एक बार बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरिया।